बैठ जाइए सब लोग, बैठ गए। देखिए, जैसे प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मेंस के तैयारी के लिए आपको समय नहीं दिया, आप यह मान करके चलिए उतना ही दिन सबके लिए था। जैसे आपको समय नहीं दिया वैसे ही आप मान करके चलिए मेंस के बाद फिजिकल के लिए आपको बहुत कम समय मिलने जा रहा है। मुश्किल से 1 माह भी नहीं मिलने जा रहा है। आप इस बात को जानिए, मुश्किल से 1 माह भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। यानी जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेंक रहे हैं या फिर हमारा कोई सोर्स है, नहीं, ना हम फेंक रहे हैं ना हमारा कोई सोर्स है। लेकिन जो पैटर्न है, प्रीलिम्स रिजल्ट के कितना दिन बाद देख लीजिए, परीक्षा ले लिया, तो इस पैटर्न को आप समझिए। यह पैटर्न यह कहता है कि आपको फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने जा रहा है। तो इसलिए 25 तारीख को परीक्षा देकर के आए, 26 तारीख तक में क्वेश्चन हमारे पास आ ही जाएगा किसी ना किसी रूप में। मतलब या तो विद्यार्थी से लिखवाएंगे या किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन तो अवेलेबल हो ही जाएगा। विद्यार्थी से ही लिखवाना एक उपाय है, उसको बैठा करके जो परीक्षा दिया है तो उनसे लिखवाएंगे और फिर 26 को ही प्रयास करेंगे आंसर दे देने का, और आंसर के साथ साथ जो है कटअप भी दे देने का प्रयास करेंगे। और अगर कटअप के आसपास 2 क्वेश्चन आगे या 2 क्वेश्चन पीछे, कटअप से 2 क्वेश्चन आगे या 2 क्वेश्चन पीछे अगर आप रहते हैं तो आप मान करके चलिएगा आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और 27 तारीख से एनी हो ग्राउंड पे उतर जाना है आपको। 27 फरवरी से किसी भी रूप में आपको ग्राउंड पे उतर जाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है, आप ग्राउंड पे उतर जाइएगा। यह भी बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और जैसे मेंस का बैच ऑफलाइन वालों के लिए फ्री ही था, निःशुल्क था, उसी प्रकार से फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में 3-4-5 ट्रेनर रखने जा रहे हैं। 3-4-5 ट्रेनर रखने जा रहे हैं। विद्यार्थी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना ट्रेनर रख सकते हैं। सबसे बात भी हो रहा है और हर ट्रेनर को सीमित मात्रा में छात्र देंगे। जिससे भी बात करेंगे, देखिए सब पैसा का खेल होता है। जैसे मान लीजिए हम ही ज्यादा विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि हमको ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा लोभी हैं, इसलिए ज्यादा विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं। एकदम कुछ के कोच के, समझ गए? तो ये बात है। वैसे ही कोई भी ट्रेनर ज्यादा स्टूडेंट को क्यों फिजिकल करवाना चाहता? उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। और आप इस बात को फिर से जानिए, फिर से इस बात को दोहराए, आपके रिजल्ट से किसी को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको भी उस ट्रेनर से या उस टीचर से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे हम ही हो या कोई फिजिकल ट्रेनर हो। यही सत्य बात है, नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, यह सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। पिछले साल हॉस्टल से मेंस निकला था 55 गो में से 48 गो का, 33 गो का फाइनल हुआ था। 33 गो का फिजिकल, यानी बाद बाकी लोग फिजिकल गिरा दिया था। 33 गो का फाइनल हुआ था। हॉस्टल के 33 लड़का में से जब से रिजल्ट हुआ है उसमें से सिर्फ 1 लड़का मिलने के लिए आया है। उसके अलावा 32 लड़का हॉस्टल का भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। तो सत्य तो यही है। तो आपको जैसे रिजल्ट के बाद मतलब नहीं होता है, वैसे ही आप इस बात को जानिए कि उस फिजिकल ट्रेनर को आपसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और सब पैसा का खेल है। तो इसलिए संस्थान का रिजल्ट तो बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं
इससे 4 गुना 5 गुना लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो फिजिकल ट्रेनर 4-5 रखेंगे और हर किसी को मोटा रकम दिया जाएगा और छात्र सीमित दिया जाएगा। अगर कोई फिजिकल ट्रेनर है वो सीमित छात्रों को करवाना चाहता है, वही फिजिकल ट्रेनर जो है हमसे आकर के मिल सकता है, वही हमसे बात कर सकता है, हम उसी को रखेंगे। सीमित स्टूडेंट देंगे किसी भी फिजिकल ट्रेनर को। जैसे हॉस्टल में एक है, उसको सोचे हुए हैं 50 लड़का देंगे, फिर और भी ट्रेनर है उससे बात कर रहे हैं, सबको प्रयास करेंगे 50 से 75 लड़का देने का, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लड़का नहीं देंगे। क्योंकि अगर 50 से 75 लोग होता है तो उस पर अच्छा से काम करता है, और अगर ज्यादा लोग होता है तो उस पर अच्छा से काम नहीं करता है, सही से काम नहीं हो पाता है। फिजिकल के लिए पटना में गांधी मैदान में व्यवस्था होगा, पटना में गांधी मैदान में व्यवस्था होगा और पटना कॉलेज में व्यवस्था होगा, 2 जगह। ठीक है, गांधी मैदान और पटना कॉलेज 2 जगह फिजिकल के लिए व्यवस्था होगा। आए फिजिकल, हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी बोले ही हैं, सब के लिए फिजिकल संस्थान से जुड़ करके पढ़ने वाले सभी के लिए फ्री है। जो संस्थान से कनेक्टेड है, चाहे वो ऑनलाइन कनेक्टेड है या ऑफलाइन कनेक्टेड है, किसी भी रूप में कनेक्टेड है तो उसके लिए फ्री है। और फिजिकल को लेकर के जो है सूचना का जहां तक सवाल है, सुन लीजिए, फिजिकल को लेकर के सूचना टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, उन चीजों को आप फॉलो कीजिएगा। तो मेंस का बैच तो बिट्टू झा सर के कहने पर हम निशुल्क कर दिए थे, बिट्टू झा सर ही बोले थे, हमारे दिमाग में निशुल्क का कुछ था ही नहीं, हम निशुल्क कुछ करते ही नहीं है। जब हम पहला क्लास लिए थे उसमें भी हम पैसा लिए थे, समझ गए। तो भले 50 रुपया लिए थे लेकिन लिए थे। फिजिकल संस्थान के तरफ से हम अपने तरफ से निशुल्क करवाएंगे, लेकिन यही है कि आपको फिजिकल के दौरान अपने डाइट पर ध्यान देना होगा। तो आप घर से पैसा लीजिएगा, खूब खाइएगा। देखिए एक बात आप जानिए, हम थकते क्यों हैं? क्यों थकते हैं? शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती, इसलिए थकते हैं। तो घर से पैसा लेकर के खूब खाइएगा आप। फिजिकल वाला को पैसा हम दे देंगे, लेकिन घर से पैसा लेकर के खूब खाइएगा। खाइएगा ना तो हम आपको बता रहे हैं, आप 12 घंटा के बदला 14 घंटा मेहनत कर लीजिएगा, आप में थकान महसूस नहीं होगा। और दूसरी बात, सिर्फ खाने मात्र से नहीं होगा, एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तब आप 12 घंटा के बदला 14 घंटा ग्राउंड पे दे सकते हैं समय, तब आप 12 घंटा के बदला 14 घंटा किताब पर समय दे सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमारा क्लास चलता है, खाना पीना हमको कुछ ध्यान में नहीं रहता, चाय पानी मिलते रहे सुबह से लेकर शाम तक हम क्लास ले लेते हैं, क्योंकि यह काम करने में हमको अच्छा लगता है। और आप इस बात को जानिए, फिजिकल करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी फिजिकल किए हैं। मन करेगा सुबह में 6 बजे ने 9 बजे उठ के जाएंगे ना, शाम में चले जाएंगे ना, नहीं, उस समय उस मन को मारना है। जाना है मतलब जाना है। और आप इस बात को जानिए, बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो है एग्जाम में भी है, और बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो है फिजिकल में भी है। तो औरों की तुलना में आप बेहतर कीजिएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। औरों की तुलना में कम कीजिएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा।